एक बार भगवान उमा महेश का बड़ा सुंदर संवाद है। आज संपूर्ण देश में मारवाड़ी महेश्वरी समाज को हम बधाई देते हैं महेश नवमी की। आज संपूर्ण मारवाड़ी महेश्वरी समाज में सुंदर आज महेश नवमी है, जिस दिन महेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। हम संपूर्ण मारवाड़ी महेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आज महेश नवमी की। एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक बार भगवान महेश ने शंभु एक बार भगवान महेश ने माता उमा जी से कुछ बातें कही। माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, ये रूप है भगवान के। माता उमा भगवान श्री महेश से श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर पूछती हैं, कलयुग को लाने में, कलयुग को बढ़ाने में कौन सहयोगी होता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग बढ़े आगे। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग और आगे बढ़े। संसार का व्यक्ति तो चाहता है कि कलयुग जहां है वहीं पर थम जाए, रुक जाए और ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। पर इस कलयुग को आगे लाने में किसकी तत्परता रहती है? इस कलयुग को आगे बढ़ाने में किसकी तत्परता रहती है? तो भगवान शंकर, भगवान श्री महेश माता उमा जी से कहते हैं, उमा, पहले नंबर पर है स्त्री, दूसरे नंबर पर है पुरुष, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है इंसान। ये चार ऐसे हैं, अगर ये चाहें तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर रह जाए। कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन कौन चाहे? पहले नंबर पर कौन है? स्त्री। दूसरे नंबर पर जम के बोलो पुरुष, तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर इंसान। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना कदम बढ़ा ही नहीं सकता। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकता। ये चार को रोकना चाहिए कलयुग को। तो कलयुग ये कैसे रोक सकते हैं? तो कहा, स्त्री लज्जा को, शर्म को ना भूले तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्त्री लज्जा को रखे, शर्म को रखे। पंजाब हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है। पंजाब एक हमको सबसे बड़ी सीख देता है कि जब भी गुरुद्वारे में जाया जाता है, जब भी कोई सत्संग में जाया जाता है, तो सिर पर अपनी चुन्नी को मेरी जीजियां अपने माथे पर रख लेती। पुरुष जब गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लंगर में जाते हैं, तो अपने सिर पर एक वस्त्र, एक पाग, पगड़ी, एक वस्त्र रख लेते हैं। क्या है? क्या है? और ये बात केवल एक की नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी से भी बाले ने पूछा था कि जब कोई लंगर चखता है तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? जब मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में आता है, देवालय में जाता है, शिवालय में जाता है, तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? तो कहा गुरु नानक देव जी ने
वहां पर हम तो नहीं होंगे, पर जब वो वस्त्र अपने मस्तक पर हमारा सम्मान के भाव से रखेगा तो हमारा हाथ वस्त्र के रूप में उनके सिर पर रखा ही रहेगा। जो बोले सो निहाल। वो हस्त कमल है हमारा जो सिर पर रखा। स्त्री लज्जा ना छोड़े, स्त्री शर्म ना भूले, शर्म को ना छोड़े। और जब स्त्री अपनी शर्म को, लज्जा को नहीं छोड़ती है तो कलयुग आगे बढ़ता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर है पुरुष। स्त्री लज्जा ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े। पत्नी है, आदर करो। माता पिता हैं, सम्मान करो। छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आदर करो। बुआ है, आदर करो। नानी है, आदर करो। दादी है, आदर करो। एक पुरुष जब अपने संस्कारों को पकड़ कर रखता है, संस्कारों को नहीं भूलता है, संस्कार नहीं छोड़ता है, तो कलयुग भी आगे बढ़ता ही नहीं है। पुरुष के हाथ में भी है कलयुग को थोड़ा रोक दे। पुरुष के, स्त्री लज्जा ना भूले, शर्म ना भूले, पुरुष संस्कार ना भूले। संस्कार, नानी का मान क्या होता है, दादी का मान क्या होता है, बुआ का मान क्या होता है, बहन का मान क्या होता है, माँ का मान क्या होता है, मामी का मान क्या होता है, मामू का मान क्या होता है, एक मामा का मान क्या होता है, सबका सम्मान क्या होता है, ये पुरुष कभी ना भूले, अपने संस्कारों में ढल कर रहे तो निश्चित है ये कलयुग आगे नहीं बढ़ता। कलयुग नहीं। तीसरे नंबर पर है गुरु। कलयुग को रोकने में गुरु की सबसे बड़ी प्रधानता है। क्या? स्त्री लज्जा ना छोड़े, शर्म ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े और गुरु अपना धर्म ना छोड़े, तो फिर ये कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज गुरु क्या कर रहे हैं? आज गुरु क्या कर रहे हैं? स्वयं को भगवान बनाने में सोशल मीडिया में इतना आगे आ गए कि खुद को भगवान कैसे बनाया जाए, बस गुरु एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु अपने धर्म से वंचित ना हो। कलयुग आगे नहीं बढ़ सकता अगर गुरु अपना धर्म ना छोड़े। आज संसार के इतने सारे गुरु हैं, रोज टीवी खोलो, रोज कहीं का ना कहीं का मिलेगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, खूब सोशल मीडिया पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो और फेमस हो जाओ, और फेमस होकर खुद की पूजन चालू करवा दो, खुद का प्रचार जाता चालू करवा दो, खुद भगवान के रूप में पूजना चालू करवा दो। आज के गुरुओं ने स्वयं को भगवान मानना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को। और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? शिव कथा क्या कर रही है? गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु का क्या कर्तव्य है? ईश्वर को ईश्वर रहने दे, भगवान का भजन करवाए, स्मरण करवाए, कीर्तन करवाए, और स्वयं को भगवान ना माने, स्वयं को भगवान की तरह पूजन ना कराए। ये गुरु का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। स्वयं ईश्वर नहीं है। आज के गुरु ऐसे हो गए, स्वयं को ईश्वर का प्रतीक मानने लगे कि हम भगवान हैं, हमारी पूजन करो, आरती उतारो, हमारा दर्शन करो, हमको ही केवल भजो।
ये सोशल मीडिया के गुरु हैं। जब तक सोशल मीडिया पे चलेंगे तब तक गुरु जी कहलाएंगे, और सोशल मीडिया से हटे कि इनको कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो।